जय सिया राम। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं प्रभु राम के मंदिर से। और आज हम बनकर आए हैं भगवान के टेलर अर्थात दर्जी। हमने भगवान की ये नई पोशाक बनानी है जो कि ये जन्माष्टमी पर धारण करते हैं। ये जो पोशाक आप देख रहे हैं ये मैंने पिछली जन्माष्टमी पर बनाई थी। अभी आगामी 16 अगस्त को जन्माष्टमी आने वाली है, तो उसके लिए हमने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था कपड़ा तो ले आए, लेकिन अब भगवान की बनानी है सुंदर सी पोशाक, जिसके लिए हमने लेना है आज भगवान का नाम कि कहीं भगवान पिछले साल से हमारी सेवा से खुश होकर मोटे हो गए हों या हमारे से कोई गलतियां हुई, कोई त्रुटि हो, कहीं प्रभु पतले ना हो गए हों। तो इसीलिए हमने लेना है भगवान का नाम और हमने बनानी है भगवान की सुंदर सी पोशाक। उसमें आप सभी सहायता कर सकते हैं कि आप अपने मत के अनुसार बताइए इन पोशाक में हम क्या चीज चेंज कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे कि यह पोशाक बड़ी सुंदर बने, और कुछ इसमें जो कुछ जोड़ा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, वो आप सब बताएं। तो आइए हम प्रभु का नींव लेते हैं और प्रभु हम पर आशीर्वाद बनाए रखें और इनसे यही निवेदन है कि हमारी ड्रेस बड़ी सुंदर बनाए। और ये ड्रेस मैं कैसे बनाता हूँ ये सब देखने के लिए आप मेरे चैनल तनुज मांझू को सब्सक्राइब करें और मेरी रेगुलर वीडियोस देखते रहें। आइए देखते हैं भगवान राम की ड्रेस का नेम। तो ये हमने जो साड़ी में अलग से एक कपड़ा आता है, शायद ये ब्लाउज वगैरह के लिए आता है, तो इसको काट के सबसे पहले भगवान की जो धोती है वो इससे निकालेंगे क्योंकि वो दिखाई कम देती है। उसके ऊपर जो साज सज्जा वाला कपड़ा है वो ये यूज कर लेंगे और धोती को नीचे प्लेन कर लेंगे। तो ये धोती के लिए कपड़ा निकालते हैं और शर्ट्स के लिए, उनके जो कुर्ते हैं उनके लिए, क्योंकि उसके ऊपर भी दुपट्टा वगैरह आ जाएगा तो वहां सब ये आ जाएगा और ये कॉम्बिनेशन नीचे धोती में और कुर्ते में अच्छा लगेगा। तो हम जो भी कपड़ा होता है उसके नीचे ये कपड़ा लगाते हैं ताकि ये इसकी जो सलवटें हैं, मान लो हम जिस भी तरह से इस तरह की सलवटें बनाए तो ये बिल्कुल खड़ी खड़ी रहेगी। तो सबसे पहले हम इस कपड़े का यूज करते हैं। ये आपको लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बनाने के काम आता है। ये कपड़ा स्पेशली भगवान की ड्रेस बनाए तो इससे अच्छा लुक आता है, कपड़ा खड़ा खड़ा रहता है, खराब नहीं होता। तो सबसे पहले हमने अभी धोती काट ली है, इनके शर्ट्स काट लिए हैं और एक नीचे का घेर काट लिया और अभी एक एक्स्ट्रा धोती का घेर काट रहे हैं। और उसके बाद हम काटेंगे इनके दुपट्टे वगैरह और फिर इनको पहले जैसे ये कपड़ा है इसको इसके ऊपर यूं रख के यूं सिलाई करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे आगे क्या करते हैं। तो आप बनी रहिए साथ। तो बीच बीच में हमारी हो रही है पढ़ाई, साथ में टेलरिंग चल रही है, साथ में आज भानु की पढ़ाई भी करवा रही हैं। और भानु को हिंदी में पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी से हमेशा लगाव होना चाहिए।
हाल किया है हमने रूम का। पिछले 2 दिन से इस कोने में चल रही है सिलाई। हमने ये सब भगवान के बनाए हैं। इन सब के ऊपर अभी लेसेस लगेगी और उसके बाद उनको सतह सलवटें वगैरह दी जाएगी। तो उसके बाद होगी सारी ड्रेसेस तैयार। तो ये सारे पीसेस हमने बनाए हैं और ये अभी बाकी कपड़ा पड़ा है। तो ये हाल हमारे रूम का है। और अगले दिन सुबह हमारा जाना हुआ बीकानेर। अपने काम से जल्द हुए हम फ्री और हम पहुँचे माँ करनी के दरबार में। देशनोक का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से भी विश्व विख्यात है। और माँ करनी जी बड़े ही चमत्कारिक देवी हैं। माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। कहते हैं 15वीं शताब्दी में माँ का जन्म हुआ और इनकी शादी देपाजी ठाकुर से हुई, लेकिन भगवत भक्ति में इतने लीन थे कि माँ हमेशा ब्रह्मचारी रहे। तो अपने पति का वंश आगे बढ़ाने के लिए अपनी छोटी बहन गुलाब की शादी अपने पति देपाजी से करवाई। इनके 4 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम था लक्ष्मण दास, जिन पर माँ का असीम वात्सल्य प्रेम था। तो एक बार जब कोलायत के कपिल सरोवर में नहाने गए तो लक्ष्मण दास जी की वहाँ डूबने से मृत्यु हो गई। बहन की आग्रह पर माँ इस मंदिर में उस पार्थिव शरीर को ले आई और मंदिर को अंदर से बंद करके कहा कोई भी मंदिर में प्रवेश न करें। यहाँ से करनी माँ पहुँचे सीधे यमराज के यमलोक में, जहाँ पर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दीजिए। लेकिन उन्होंने हवाला दिया कि मेरा नियम है, ये तो काल चक्र कैसे चलेगा। तो कहते हैं कि माँ ने कहा कि जो भी चारण जाति का है, जो मेरे वंश का है, वो तुम्हारे दरबार में कभी नहीं आएगा। जहाँ मैं रहूँगी वहीं रहेगा। तो जो भी चारण जाति का मृत होता है, कहते हैं माँ के दरबार में काबा बनकर वो एज अ चूहा इस देशनोक मंदिर में निवास करता है। ये देखिए कैसे ये खाना पीना करके सुस्ता रही हैं, बड़े प्रेम से सो रही हैं। और कहते हैं कि अगर सफ़ेद चूहा दिख जाए, सफ़ेद चूहे के दर्शन बड़े दुर्लभ और बड़े ही अच्छे हैं। तो माँ के आशीर्वाद स्वरूप जब हम मंदिर में पहुँचे तो हमें वहाँ एक सफ़ेद चूहे का भी दर्शन हुआ। आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो आपको सामने दिखाई देगा अभी सफ़ेद चूहा, जिसको हम अभी जूम करके दिखाते हैं आपको। ये जो आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ये सफ़ेद चूहा है माँ का। और कहते हैं जब चूहों की बीमारी आई थी तब भी सारे भारतवर्ष में ये बीमारी फैली थी, लेकिन इस मंदिर में चूहों की बीमारी बिल्कुल नहीं फैली। जहाँ माँ का प्रसाद बनता है या मंदिर के हर परिसर में, हर कोने में आपको पैर भी ध्यान से रखने पड़ते हैं, वहाँ चूहे होते हैं। और शाम को घर पहुँचे तो आए हुए थे हमारे नीता दीदी, तो ये हम सब ने की हताई। और इन सब के साथ हमारी 2 दिन की दिनचर्या होती है समाप्त। माँ दर्शन माँ करने के आप कीजिए बड़े ही दुर्लभ दर्शन। माँ करनी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को जय सिया राम, जय जय राजस्थान। यदि आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय जय सिया राम, जय जय राजस्थान।